शंघाई एयरपोर्ट पर ना हाल ही में एक घटना हुई। और ये घटना मतलब भारत चीन के तनाव को एक बिल्कुल नए तरीके से सामने लाती है। सोचिए, एक भारतीय यात्री है, ब्रिटेन से जापान जा रहा है। शंघाई में सिर्फ 3 घंटे का एक छोटा सा लेओवर है और उसका अपना पासपोर्ट ही उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। बिल्कुल। और ये कहानी मतलब ऊपर से जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। ये सिर्फ एक यात्री की परेशानी नहीं है। नहीं, ये दिखाती है कि कैसे दो देशों के बीच की जो बड़ी राजनीतिक लड़ाई है वो एक आम इंसान को एयरपोर्ट के ट्रांजिट लॉन्ज में आप कह सकते हैं बंधक बना सकती है। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। ये यात्री हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रेमा वांगजोम थोंगडॉक, जो यूके में रहते हैं। अच्छा। शंघाई में उनका 3 घंटे का लेओवर लगभग 18 घंटे की हिरासत में बदल गया। 18 घंटे? हाँ, 18 घंटे। और वजह बहुत ही चौंकाने वाली है। उनके पासपोर्ट पर जन्म स्थान लिखा था अरुणाचल प्रदेश। बस यही वजह थी? बस यही। सोचिए कितना परेशान करने वाला अनुभव होगा ये कि आप एक विदेशी हवाई अड्डे पर सिर्फ अपने जन्म स्थान की वजह से रोक लिए गए हैं। और देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं है। अगर हम इसे एक बड़े पैटर्न में देखें तो ये चीन की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। जैसे हमने पहले भी अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए स्टेपल्ड वीजा का मुद्दा देखा है। हाँ, सुना है इसके बारे में। यहाँ तक कि हमारे खिलाड़ियों को भी, आपको याद होगा, इसी वजह से चीन में होने वाले खेलों में हिस्सा लेने से रोका गया था। अच्छा, एक मिनट, ये स्टेपल्ड वीजा का जो मामला है वो थोड़ा समझाइए। मतलब कई लोग शायद इसे नहीं जानते होंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि आमतौर पर जब आपको वीजा मिलता है तो वो पासपोर्ट पर स्टैंप होता है ना? हाँ, एक मोहर लगती है। बिल्कुल। लेकिन स्टेपल्ड वीजा में चीनी अधिकारी पासपोर्ट पर मोहर नहीं लगाते। वो क्या करते हैं कि एक अलग कागज पर वीजा लगाकर उसे स्टेपल कर देते हैं। का सांकेतिक विरोध हुआ। एकदम। ये उनका जताने का तरीका है कि हम आपको आने तो दे रहे हैं, लेकिन हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते। ये विदेश नीति का एक बहुत ही पैसिव अग्रेसिव तरीका है। मतलब ये सिर्फ एक वीजा नहीं, एक राजनीतिक बयान है। और ये अजीब है कि पासपोर्ट पर लिखा एक नाम इतनी बड़ी समस्या बन सकता है। जाहिर है ये मामला सिर्फ एक नाम से कहीं ज्यादा गहरा है। इसकी जड़ें तो इतिहास में होंगी। बिल्कुल, इसकी जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जब 1914 में ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के बीच शिमला समझौता हुआ था। अच्छा, शिमला समझौता। हाँ, उसी दौरान मैकमोहन लाइन खींची गई थी, जिसे भारत आज अपनी आधिकारिक सीमा मानता है। लेकिन चीन का तर्क है कि उस समझौते में उनके प्रतिनिधि ने सिर्फ शुरुआती सहमति दी थी, उस पर कभी पूरी तरह से हस्ताक्षर नहीं किए। और ये भी कि तिब्बत को उस समय सीमा तय करने का अधिकार ही नहीं था, इसलिए वो मैकमोहन लाइन को ही नहीं मानते। तो ये पूरा रिवायत एक सदी पुरानी असहमति पर टिका हुआ है। लेकिन ये बात कितनी विरोधाभासी है कि एक तरफ तो दोनों देश कूटनीतिक बातचीत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। हाँ, यही तो चीन की रणनीति का दिलचस्प पहलू है। ऐसी घटनाएं अक्सर तब बढ़ती हैं जब सीमा पर या किसी और मोर्चे पर तनाव ज्यादा होता है। ये नागरिकों को एक तरह से विदेश नीति के मोहरे की तरह इस्तेमाल करना है, दबाव बनाने का एक तरीका। सही बात है। और प्रेमा वांगजोम थोंगडॉक का मामला भी तभी सामने आया जब दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत सहज नहीं है। भारतीय दूतावास के दखल के बाद ही उन्हें जाने दिया गया। तो कुल मिलाकर एक यात्री का यह अनुभव सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि दो बड़ी ताकतों के बीच चल रही एक जटिल शतरंज की बिसात पर एक चाल जैसा है। और जो बात इसे और भी ज्यादा मनमाना बनाती है वो ये है कि हमें पता चला है कि प्रेमा पहले भी उसी शंघाई एयरपोर्ट से बिना किसी परेशानी के गुजर चुकी थी। हाँ, और यही बात एक जरूरी सवाल खड़ा करती है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। अगर चीन की ये एक स्थापित नीति है तो ये हर बार लागू क्यों नहीं होती? सही सवाल है। ऐसी नीतियां कभी कभी ही क्यों सामने आती हैं? क्या ये उस समय के राजनीतिक माहौल पर निर्भर करता है या ये बस मौके पर मौजूद किसी अधिकारी के मूड पर आधारित हो?